एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनापुर। उसी गांव में रहती थी एक नन्ही सी चंचल और समझदार लड़की, जिसका नाम था रिया। रिया की उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे किताबें पढ़ने से ज्यादा पेड़ पौधों, जानवरों और प्रकृति से प्यार था। रिया का घर जंगल के बिल्कुल पास था। हर सुबह वह उठकर खिड़की से झांकती और चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर मुस्कुरा उठती। उसकी माँ कहा करती थी, रिया, तुम तो जंगल की बेटी लगती हो। रिया हंसते हुए कहती, हाँ माँ, जंगल में मेरे दोस्त हैं। एक दिन छुट्टी थी। रिया ने अपने छोटे से बैग में फल, पानी की बोतल और एक नोटबुक रखी। उसने माँ से कहा, माँ, मैं जंगल में खेलने जा रही हूँ, देर नहीं करूँगी। माँ ने प्यार से समझाया, ध्यान रखना बेटा, किसी को परेशान मत करना। रिया खुशी खुशी जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे हर पेड़ उसे पहचानता हो। हवा धीमे धीमे बह रही थी और पत्ते सरसराकर उसका स्वागत कर रहे थे। अचानक उसे खर खर की आवाज सुनाई दी। रिया ने देखा, एक नन्हा खरगोश झाड़ियों से बाहर आया। रिया ने कहा, नमस्ते। खरगोश बोला, नमस्ते रिया, तुम फिर आ गई। रिया हैरान नहीं हुई, क्योंकि जंगल के जानवर उससे बातें करते थे। रिया बोली, हाँ, आज खेलने का मन है। खरगोश रिया को अपने दोस्तों के पास ले गया। वहाँ एक गिलहरी, एक तोता और एक हिरण का बच्चा पहले से खेल रहे थे। गिलहरी बोली, चलो आज पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। सब हंसते भागते पेड़ों के बीच दौड़ने लगे। रिया कभी पेड़ के पीछे छुपती तो कभी झाड़ियों के बीच। जानवर बहुत खुश थे, क्योंकि रिया कभी उन्हें डराती नहीं थी, ना ही नुकसान पहुंचाती थी। खेलते खेलते तोता बोला, रिया, तुम्हें पता है, जंगल साफ रखना बहुत जरूरी है। रिया गंभीर होकर बोली, हाँ, अगर जंगल गंदा होगा तो आप सब बीमार पड़ जाओगे। तभी दूर से धप धप की आवाज आई। सबने देखा, एक हाथी धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन वो उदास लग रहा था। रिया उसके पास गई और प्यार से पूछा, हाथी अंकल, क्या हुआ? हाथी ने दुखी होकर कहा, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। रिया ने बिना डरे ध्यान से कांटा निकाला और पत्तों से पट्टी बांधी। हाथी खुश होकर बोला, तुम बहुत बहादुर हो रिया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। सब जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। बारिश की बूंदें पत्तों पर गिरकर मधुर संगीत बना रही थीं। हिरन बोला, चलो जंगल का गीत गाते हैं। सबने मिलकर गाना गाया, जंगल हमारा घर है प्यारा। रिया ताली बजाकर हंस रही थी। बारिश रुकने के बाद अचानक एक शेर दिखाई दिया।
छोटे जानवर डर गए, लेकिन रिया आगे बढ़ी। रिया बोली, नमस्ते शेर अंकल। शेर मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं आज शांत हूँ, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। शेर ने सबको समझाया, जंगल में सबका बराबर हक है, ताकत का मतलब डराना नहीं होता। रिया ने ये बात अपनी नोटबुक में लिख ली। शाम होने लगी, रिया को घर लौटना था। जाने से पहले उसने सब जानवरों से कहा, मैं गांव के बच्चों को समझाऊंगी कि जंगल को नुकसान ना पहुंचाएं। हाथी, खरगोश, गिलहरी सब बोले, हम तुम्हारे साथ हैं। रिया ने जंगल को प्रणाम किया और बोली, मैं फिर आऊंगी। घर पहुंचकर रिया ने माँ पापा को सब बताया। अगले दिन स्कूल में उसने बच्चों को जंगल बचाओ के बारे में बताया। If we all help, we can make sure our environment stays healthy for everyone. Save the jungle. सब बच्चों ने मिलकर फैसला किया, हम पेड़ लगाएंगे, जानवरों की रक्षा करेंगे। इस तरह रिया और उसके जंगल के दोस्त हमेशा खुश रहने लगे। जंगल हरा भरा रहा और गांव भी खुशहाल।